गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के साइंस का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पिछले 2-3 वीडियोज में हमने आपको अध्याय 10 और 11 चैप्टर को पढ़ाया था। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, उसके बाद में ह्यूमन आइज मानव नेत्र के बारे में। वो फिजिक्स का रासायनिक अभिक्रिया जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया है। कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि वह क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे लोहे में जंग लगना, यहाँ लिखते हैं लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। दूध का फट जाना, गर्मियों में अधिक टेम्परेचर पर अत्यधिक ताप पर कमरे में रखे दूध को खुला छोड़ दिया जाने पे क्या होता है? दूध का फट जाना। इस प्रकार से जो परिवर्तन उसमें हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन जो हो रहा है, उसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। इस प्रकार से दूध का फटना, लोहे में जंग लगना, क्या लिखते हैं? दूध का फटना, भोजन का पकना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन होता है, ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम ये इस तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या अवस्था परिवर्तन होता है। इनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है। यानी इसमें रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यानी अवस्था का परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। इस प्रकार से ये परिवर्तन होते रहते हैं। और भी हम गैस का उत्सर्जन भी होता है। गैस का उत्सर्जन यानी गैस का निकलना, गैस भी निकलती है। इस प्रकार से ये अगर इस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं, अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, गैस का निकलना, अगर इतने हमारे पास ये पॉइंट हो रहे हैं, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। इस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कर सकते हैं। तो ये हमारा अभ्यास चैप्टर में जो रासायनिक अभिक्रिया था, तो हम इस तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं रासायनिक समीकरण। किसी भी अभिक्रिया को उसके संकेत में लिखना रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई भी अभिक्रिया हो उसके संकेत में लिखना। संकेत में लिखने का मतलब इस तरीके से होगा, जैसे अगर हम कहते हैं यहाँ पे लिखा है, ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया में जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इस तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी इसको ऐसे लिखने की तरीका जो क्रिया होती है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हम मिलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा गया। किसके रूप में? रासायनिक समीकरण के रूप में। तो ध्यान देना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों जो है रिएक्टेंट यानी अभिकारक हैं। अभिकारक, इसमें दो प्रकार के दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष, एक दाहिना पक्ष। तो बाएं पक्ष में जो होते हैं, दोनों को जोड़ने पर एक प्रोडक्ट बनता है
यानी उत्पाद बोलते हैं, और इधर वाले पक्ष को क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो हम इसको बोलेंगे अभिकारक है। क्या है, अभिकारक, अभिकारक। और ये वाला जो चीज है ये इसको बोलेंगे हम दोनों को मिलाकर के उत्पाद, उत्पाद। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम मिलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अगर हम इसको संकेत में लिखते हैं ऐसे इस तरीके से Mg+O2, Mg+O2, तो यहाँ पर लिखेंगे MgO, MgO। ध्यान देना, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे संतुलित और असंतुलित समीकरण के बारे में, इसलिए हम ऐसा लिख दे रहे हैं। ठीक है, MgO2 को MgO आपके बुक में दिया गया है, इस तरीके से लिखा गया है। तो पहले हम समीकरण को समझते हैं, उसके बाद संतुलित और असंतुलित के बारे में आते हैं। तो पहले हम समझते हैं समीकरण क्या होता है। तो हम इसको संकेत में लिखते हैं Mg यानी मैग्नीशियम, ये जो होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में 12 नंबर पे रखा गया है Mg। ठीक, 12वें नंबर पे Mg मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 8वें नंबर पे रखा गया है। तो यानी मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन को मिलाते हैं MgO मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार से हम इसको संकेत के रूप में लिखते हैं। ध्यान देना, अब हम देखते हैं कि कौन सा संतुलित। समीकरण के दो पार्ट होते हैं, संतुलित असंतुलित। अभी ध्यान देना, अभी ये चीजें जो लिखे गए हैं यहाँ पे, ये जो है असंतुलित समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है। वैसे हम बाद में जब हमारा अभिकारक और उत्पाद हमारा जब तैयार हो जाता है अभिकारक के साथ क्रिया करके, तो हम देखते हैं कि हमारे दोनों तरफ के परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं। अभी मिलाते हैं तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या बराबर है इधर, लेकिन इधर ऑक्सीजन तो है 2 है, इधर ऑक्सीजन संख्या 1 है। क्या है, ऑक्सीजन संख्या इधर 2 इधर 1 है। इस प्रकार से ये जो है असंतुलित समीकरण है। अब हम समीकरण के दो पार्ट में पहला असंतुलित बताते हैं, उसके बाद संतुलित। तो असंतुलित का मतलब जब हम मिलाएंगे तो दोनों तरफ परमाणु संख्या इक्वल नहीं आएगी, तो हम कह सकते हैं कि यह असंतुलित समीकरण है। क्या है, असंतुलित समीकरण है। अच्छा, ये O2 जो है द्वितीय परमाणु कण है, इसलिए हम 2 बार इसको लिखते हैं द्वितीय परमाणु कण। अब यहाँ पे अगर हमें इसको संतुलित करना होगा तो उत्पाद में 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो हम ऐसा हो जाएगा Mg+O2, ऐसा यहाँ पे लिखेंगे 2MgO। अगर हम 2 का गुणा MgO में कर दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड में 2 का गुणा कर दिए, तो ये मैग्नीशियम की संख्या 2 हो जाएगी और ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएगी, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 इक्वल है, ऑक्सीजन बराबर होगा। लेकिन हम यहाँ पे जब देखेंगे मैग्नीशियम की संख्या 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए यानी अभिकारक को संतुलित करने के लिए मैग्नीशियम में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। ध्यान देना, किसी भी समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए दाएं और बाएं पक्ष में आवश्यकता अनुसार अंकों का गुणा भाग किया जा सकता है। फिर से, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आवश्यकता अनुसार दाएं या बाएं पक्ष में अंकों का गुणा किया जा सकता है। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए 2 का गुणा मैग्नीशियम करेंगे। MgO2 बराबर यहाँ पे एरर निशान देंगे 2MgO। ये समीकरण संतुलित समीकरण है। क्या है, ये समीकरण जो है संतुलित समीकरण है। इस प्रकार से हम समीकरण को संतुलित करते हैं। आगे देखिए, आपके चैप्टर में दिया गया संतुलित और असंतुलित के लिए काफी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। ये जो संतुलित करने की विधि है इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। इस प्रकार से हम संतुलित करते हैं। चलिए एक और लेते हैं, एक क्वेश्चन कोई और लेते हैं। चलिए एक और लेते हैं, आप लिखते हैं जिंक। क्या लिखते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। कोष्टक बनाते हैं, जिंक सल्फेट
प्लस हाइड्रोजन। चलिए यहां पे हम लिखते हैं जिंक सर, ठीक है। जिंक प्लस जिंक का हमें संकेत लिखना है Zn। Zn माने जिंक होता है। ये पीरियोडिक टेबल में 30 नंबर पे आते हैं। हमने पूछा तो आपको याद कराया था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, मलेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जस्ता। यानी जस्ता जो होता है जिंक होता है। क्या होता है? जिंक होता है। इसी जिंक को हम Zn लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जिंक। Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तन सल्फ्यूरिक अम्ल, एक होते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। जो तन सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं तो उसमें पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण वो ज्वलनशील नहीं होते हैं। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होते हैं उसमें पानी की मात्रा नहीं पाई जाती है और वो सांद्र होते हैं, यानी सांद्र यानी ज्वलनशील होते हैं, त्वचा पे पड़ जाते हैं, जला देते हैं। एसिड बोलते हैं अम्ल को, एसिड वही चीज है एसिड। तो इसमें दो प्रकार की एसिडें होती हैं, एक तनु होते हैं, सांद्र होते हैं। तनु को तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन सांद्र वाले में दिक्कत होता है। ये एसिड होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसको किस तरीके से संतुलित करते हैं, किस तरीके से हम इसको रासायनिक समीकरण बनाते हैं। जब इस तरीके से आ जाए ऐसा, पहले में एक पार्ट, दूसरे में दो पार्ट, ऐसे करके आ जाए, दो पदों में आ जाए, तो हम संतुलित कैसे करते हैं, समीकरण कैसे बनाते हैं। पहला अगर ये एक ही पार्ट में, इसका पहला भाग, इसका पहला भाग और इसका दूसरा भाग लेते हैं। इसका पहला, इसका दूसरा, इस तरीके से हम लेते हैं। ध्यान देना, Zn के साथ में SO4 को मिलाते हैं तो ये होता है ZnSO4। यानी अगर किसी भी तत्व के साथ में SO4 का मल्टीप्लाई होता है, एडिशन होता है, जुड़ता है, ठीक, तो वो सल्फेट का निर्माण करता है। क्या बनाता है? सल्फेट। इसको लिखेंगे जिंक सल्फेट। क्या लिखेंगे? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट हुआ। चलिए अब जो बच रहा है हम उसको लिखेंगे। इसका दूसरा पार्ट, इसका पहला पार्ट, यानी इसके दूसरा पार्ट तो है ही नहीं, तो जो बच रहा है उसको लिखेंगे, यानी H2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? H2। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को द्विपरमाणु गैस में लिखते हैं, तो ये दो हाइड्रोजन निकल गया। तो क्या बना हमारा? Zn के साथ में जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा जो अभिक्रिया यानी प्रोडक्ट तैयार होता है वो होता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक, इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारा संतुलित है कि नहीं। इधर Zn की संख्या है, इधर भी Zn की संख्या है। SO4 की संख्या यानी 4 है, वो में इसमें भी हो। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो आप आज इतना ही आज आपके लिए वीडियो रहेगा। तो आप इसमें देखिएगा, आपके चैप्टर में ये सब ये एक्सरसाइज में दिया गया है संतुलित करने के लिए, असंतुलित करने के लिए। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप पढ़ेंगे, उसके बाद समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही वीडियो रहेगा। नेक्स्ट वीडियोज में हम आपको और अलग से एक्सप्लेन करेंगे रासायनिक समीकरण बनाने के लिए कि और किस तरीके से, जैसे और 2-3 पदों में आ जाता है, इस प्रकार से हम उसको संतुलित समीकरण को लिखते हैं, बनाते हैं। थैंक यू।